नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीक्तम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग ज्वर निदान में ये जो है ज्वर की उत्पत्ति कैसे होती है ये हम पढ़ने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। अभी हम लोगों ने निदान पंचक पढ़ लिया है। आदरणीय डॉक्टर प्रदीप सर जी आप ये पढ़ेंगे। तत्र प्रथमतः ये वाला श्लोक पढ़ना है। जी जी नमस्कार सर। प्रणाम सर। तत्र प्रथमत एव तावाद्यो लोभ अभिद्रोह कोप प्रभावनस्तो व्याधि न दान पूर्वेण क्रमेण व्याख्यास्मः तथा सूत्र संग्रह मात्रम चिकित्साया चिकित्सेतुषु च उत्तर कालम यथोपचित विकारा अनुव्याख्यास्मः। इनमें प्रथम निदान क्रम से लोभ अभिद्रोह कोप आदि से उत्पन्न 8 रोगों का वर्णन निदान स्थान में करेंगे। इसके पीछे संक्षेप से चिकित्सा सूत्र कहेंगे। इसके अनंतर सब रोगों का सविस्तार वर्णन चिकित्सा स्थान में किया जाएगा। इसमें बोल रहे हैं कि प्रथम निदान क्रम से लोभ अभिद्रोह, अभिद्रोह मतलब किसी के प्रति जो ये होता है रिवेंज लेना या किसी को तकलीफ देना। लोभ मतलब लस्ट लालच और कोप मतलब क्रोध। इन सब से उत्पन्न 8 रोग का वर्णन निदान स्थान में करेंगे। इसके पीछे संक्षेप से चिकित्सा सूत्र भी कहेंगे शॉर्ट में। इसके अनंतर सब रोग का सविस्तार वर्णन चिकित्सा स्थान में करेंगे। ये इन्होंने अपना बता दिया। के बाद वाला श्लोक पढ़ दीजिए सर। इहि तु ज्वर एवा आदौ विकाराणाम उपदिश्यते तत्प्रथमात्वच्छारी प्राणाम अथ खल्वाष्टभ्यो ज्वरे संजायते मनुष्याणां तद्यथा वातात् पित्तात् कफात् वात पित्ताभ्यां वात कफाभ्यां पित्त श्लेष्माभ्यां वात पित्त श्लेष्मभ्य आगंतोर अष्ट आत्मा कारणत तस्य निदान पूर्व रूप लिंगोपशय संप्राप्ति विशेषानुपदेक्ष्यामः। ज्वर निदान सब रोगों में प्रथम ज्वर का ही वर्णन करते हैं क्योंकि शारीरिक रोग में सबसे मुख्य ज्वर ही है। मनुष्य को ज्वर 8 कारणों से होता है। वात से, पित्त से, कफ से, वात पित्त से, पित्त कफ से, वात कफ से, वात कफ और पित्त से यानी सन्निपात और आगंतुज कारण से। अब ज्वर के निदान पूर्व रूप लिंग उपशय और संप्राप्ति का विस्तार से वर्णन करते हैं। बता रहे हैं कि ज्वर निदान सब रोगों में प्रथम ज्वर का ही वर्णन करते हैं क्योंकि शारीरिक रोगों में सबसे मुख्य ज्वर होता है। मनुष्य को ज्वर 8 कारणों से होता है। वात से, पित्त से, कफ से, वात पित्त से, पित्त कफ से, वात कफ से और वात कफ और पित्त से और आगंतुक कारण से होता है। अब ज्वर के निदान पूर्व रूप लिंग उपशय और संप्राप्ति से विस्तार से वर्णन करते हैं। इसके बाद वाला श्लोक पढ़ लीजिए। तद्यथा रोक्ष लघु शीत व्यायाम रमन विरेचना अस्थापन शिरो विरेचनात् योग वेग संधारणा अनशनाभिघात व्याव्योद्वेग शोक शोणिताभिषेक जागरण विषम शरीर न्याय सेभ्यो अति विसेवितेभ्यो वायु प्रकोपम आद्यते। वात प्रकोप के कारण
रुक्ष लघु शीत व्यायाम वमन विरेचन आस्थापन इनके अतियोग से मल मूत्र आदि के उपस्थित वेग को रोकने से, उपवास से, चोट लगने से, स्त्री संग, उद्वेग, शोक और रक्त के अधिक निकलने से, रात्रि जागरण से, विषम रीति से शरीर के अवयवों को रखने से, इन कारणों के अति सेवन से वायु प्रकोपित होती है। तो ये वात प्रकोप के कारण बता रहे हैं कि अगर कोई इंसान रुक्ष चीजें बहुत ज्यादा खा रहा है, घी वगैरह का सेवन नहीं कर रहा है, लघु शीत ठंडी चीजें बहुत खा रहा है, फ्रिज का चीजें, हल्की चीजें खा रहे हैं, व्यायाम बहुत कर रहा है, अति व्यायाम से बात का प्रकोप होता है। वमन विरेचन आस्थापन का अति योग अगर हो रहा है, मल मूत्र आदि की उपस्थिति को रोक रहे हैं, उपवास करने से, चोट लगने से, स्त्री संग ज्यादा करने से, उद्वेग से, उद्वेग मतलब मन में बेचैनी बहुत ज्यादा है, शोक से, काम शोक भयात वायु, रक्त के अधिक निकलने से मतलब धातुक्षय होने से, रात्रि जागरण करने से, विषम रीति से शरीर के अवयवों को रखने से, इन कारणों के अति सेवन से वायु प्रकोपित हो जाती है। इसके बाद ये पढ़ दीजिए। स यदा प्रकुपितः प्रविश्य आमाशयम् उष्णं स्थानमुष्णाम् उष्णा सह मिश्रीभूत आद्यम आहार परिणाम धातुं रसनामान मनवैत्य रस स्वेद हानि च श्रोतांसी च अग्निम हत्य पक्ति स्थान दूषणम बहिर्निरस्य केवलम शरीरम उप्रप्रदित्ते तथा ज्वरभि निर्वित याति यति तस्य मानि लिंगानि भवन्ति। संप्राप्ति उपरोक्त कारणों से कुपित हुआ वायु उष्णिमा के स्थानीय यानी आमाशय में पहुंच जाता है। यहाँ उष्णिमा के साथ मिलता है, फिर अन्न के पाचन से उत्पन्न रस नाम के धातु का आश्रय लेता है। इस धातु का आश्रय लेकर वायु रसवय और स्वेदवय स्रोतों को बंद कर देता है, जठराग्नि को मंद कर देता है और आमाशय से पाचाग्नि को बाहर निकालकर संपूर्ण शरीर में फैला देता है। इसलिए ज्वर उत्पन्न होता है। इस वात ज्वर के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। तो संप्राप्ति बोल रहे हैं कि उपरोक्त कारणों से कुपित हुआ वायु उष्मणा के साथ आमाशय में पहुंच जाता है, वहां उष्मणा के साथ मिलता है, फिर अन्न के पाचन से उत्पन्न रस नाम के धातु का आश्रय लेता है। इस धातु का आश्रय लेकर वायु रसव और स्वेदव स्रोतों को बंद कर देता है, जठराग्नि को मंद कर देता है और आमाशय से पाचक अग्नि को बाहर निकालकर संपूर्ण शरीर में फैला देता है। इसलिए ज्वर उत्पन्न होता है। इस वात ज्वर के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। लक्षण क्या होते हैं ये बता रहे हैं। तद्यथा विषम आरंभ विसर्गतित्वम् उष्मणो वैषम्यम तीव्रवत् अनुभावान अवस्थानि ज्वरस्य ज्वरणान्ते दिवसान्ते निशान्ते धर्मान्ते वा ज्वराभ्या गमन अभिवृद्ध्या ज्वरस्य विशेषण परुषारुण वर्णत्वं नख नयन बदल पुरुष मूत्र पुरुष त्वचा मध्य अत्यर्थ क्लप्ति भावश्च अनेक विधोपमाश्लाश्च वेदना स्तंसा तेषाम् अंगावयवानां तद्यथा पादयोः सुप्तता पीडकयोरुद्वेष्टन् जानुनो केवलानां च सन्धिनां विश्लेषण पूर्वः साधः कटिपार्श्वपृष्ठ स्कंद बाह्यं सोरसां च भग्न रुग्ण मृदित मथित चटिताव पीडिताव अनुत्वमेव हन्वोश्च प्रसिद्धि स्वनश्च कर्णयो संख्यो निस्तोद कषायास्त अस्य वैरस्य वा मुख तालु कंठशोष पिपासा हृदयग्रह शुष्कच्छर्दी शुष्ककाश छलथु उद्गार विनिग्रह अन्न रस खेद प्रसेक आरोचक विपापिका विषाद विजृंभा विनाम व्यपथु श्रम भ्रम प्रलाप जागरण रोम हर्ष दंतार्श स्थित ओषणाभि प्रायता
निदानोक्ता मनुपशयो विपरीतोपशश्चेति वातज्वरस्य लिंगानि स्युः। वात ज्वर के लक्षण, जैसे ज्वर के चढ़ने या उतरने के समय का नियम न होना, शरीर में उष्णिमा का नियम न होना, ज्वर की तीव्रता या कम होने की प्रतीति में अस्थिरता, अन्न के पचन होने के समय सायंकाल में अथवा वर्षा ऋतु के प्रारंभ में ज्वर का आना अथवा ज्वर में वृद्धि होना, विशेषतः नख, आंख, मूत्र, मल और त्वचा का बहुत कठिन और काला लाल रंग पड़ना, मल मूत्र का अवरोध, नख, त्वचा आदि का फटना, भिन्न भिन्न अंगों में नाना प्रकार की चल और अचल, गतिशील या स्थिर पीड़ाओं का होना, जैसे दोनों पांवों में सो जाने की प्रतीति, पिंडलियों में ऐंठन, घुटने एवं संपूर्ण संधियों में टूटने और गीले कपड़े से ढांपे होने की भांति की दर्द, जंघाओं में शिथिलता, कमर, पीठ, स्कंद, बाहु और छाती में टूटने के समान, फटने के समान, मर्दन करने के समान, चटकने के समान, अवपीड़न अर्थात दबाने के समान और सुइयां चुभने के समान वेदनाएं होती हैं। अनुग्रह अर्थात जबाड़े का ना खुलना, कानों में आवाज यानी कर्णनाद, कान एवं शंख प्रदेश यानी कनपटी में वेदना, मुख का कषाय स्वाद, मुख में विरसता, मुख तालु, कंठ का पुनः पुनः सूखना, प्यास का अधिक लगना, दिल या छाती का जकड़ना, रुक जाना, सूखी उबकाई, वमन होने पर वमन में किसी पदार्थ का बाहर न निकलना, सूखी खांसी, छींक और डकार का बंद हो जाना, सब अनरसों में अनिच्छा अथवा अनरस का वमन, मुख से पानी का बहना, अरुचि, भोजन का की अनिच्छा, अविपाक यानी भोजन का न पचना, विषाद, जम्भाइयां आना, अंगों का मुड़ना तुड़ना, अंगड़ाई आना, कंपन, प्रलाप, जागरण यानी नींद का न आना, रोमों का भर भरा आना, दांतों का स्तब्ध हो जाना, गर्म वस्तुओं की चाह एवं वात ज्वर के निदानभूत वस्तुओं का सेवन अनुकूल न आना तथा निदान यानी रुक्ष, लघु, शीतादि गुणों के विपरीत गुणों वाले पदार्थों को अनुकूल आना, ये सब वात ज्वर के लक्षण है। तो ये बता रहे हैं कि वात ज्वर के लक्षण है कि जैसे ज्वर के चढ़ने या उतरने के समय का नियम नहीं होता है, मतलब कभी भी आता है, विषम विषम आरंभ, विषम जाना। ज्वर में उष्णता का भी नियमन न होना, टेम्परेचर कम होता है ज्यादा होता है, ज्वर की तीव्रता कम होती है ज्यादा होती है, प्रतीति में अस्थिरता रहती है, अन्न के पचन होने के समय जब कटु अवस्था पाक रहता है तब होता है, सायंकाल में जब बात का टाइम रहता है 2 से 6 के बीच में, अथवा वर्षा ऋतु के प्रारंभ में ज्वर आता है वाता ज्वर, या ज्वर में वृद्धि होती है उस टाइम पे, विशेषतः नख नख नयन वदन मूत्र पुरुष त्वचा, नख नयन वदन मूत्र पुरुष, ये जो त्वचा है ये सब काला रंग का हो जाता है, काला और लाल रंग का, मलमूत्र का अवरोध हो जाता है, नख त्वचा आदि फटना, भिन्न भिन्न अंगों में नाना प्रकार के चल अचल, गतिशील या स्थिर पीड़ाओं का होना, पेन होता है अलग अलग, फिर दोनों पाँव में सो जाने की प्रतीति मतलब नमनेस होना, पिंडलियों में ऐंठन स्पाज्म होना, घुटने या संपूर्ण संधियों में टूटने या गीले कपड़े से ढांपे होने की भांति की दर्द होना, जंघाओं में शिथिलता होना, कमर, पार्श्व, पीठ, कंध, बाहु और छाती में टूटने के समान, फटने के समान, मर्दन करने के समान, चटकने के समान, अलग अलग तरह का पेन होता है ये, अवपीड़न दबाने के समान, ये सुइया चुभने के समान वेदनाएं होती है, अनुग्रह मतलब जबड़े का न खुलना, कानों में आवाज आना, कर्णनाद, कान एवं शंख प्रदेश में वेदना होना, मुख का स्वाद जो है वो कषाय होना, मुख में विरसता होना, मुख तालु, कंठ का पुनः पुनः सूखना, प्यास अधिक लगना, दिल या छाती का जकड़ना, रुक जाना, सूखी उबकाई, वमन होने पर वमन में किसी पदार्थ का बाहर न निकलना, सूखी खांसी, छींक और डकार का बंद हो जाना, तब अन्न रसों में अनिच्छा होना, अन्न रस का उल्टी भी हो जाना, मुख से पानी बहना मतलब प्रसेक होना, अरुचि होना, भोजन की अनिच्छा, खाने की इच्छा नहीं हो रहा है, अविपाक मतलब खाए पिए पच नहीं रहा है, विषाद मतलब गुड डिप्रेशन आ रहा है, जम्भाइया आना, अंगों का मुड़ना तोड़ना, अंगड़ाई आना, कंपन होना, प्रलापन होना, प्रलाप इरेलेवेंट टॉकिंग, जागरण होना, नींद का ना आना, रोमों का भरा भरा आना, दांतों का स्तब्ध हो जाना, गर्म वस्तुओं की चाह एवं वात ज्वर की निदानभूत वस्तुओं का सेवन अनुकूल लाना अथवा निदान, रुक्ष, लघु, शीतादि गुणों के विपरीत गुणों वाले पदार्थों को अनुकूल आना, ये सब वात ज्वर के लक्षण है। अब पित्त
प्रकोप के कारण और ज्वर बता रहे हैं। ये पढ़ दीजिए, उष्णाम्ल लवण क्षार। उष्णाम्ल लवण क्षार कटुका जीर्ण भोजने अभ्यो अति सेवितभ्यस्तात् इति तीक्ष्णताप अग्नि संताप श्रम क्रोध विषम आहारेभ्यश्च पित्तम प्रकोपमापद्यते। पित्त प्रकोप के कारण उष्ण खट्टा नमकीन क्षार कटु और अजीर्ण कारक पदार्थों के अति सेवन से तथा अति तीक्ष्ण बहुत धूप अग्नि संताप भ्रम क्रोध विषम श्रम क्रोध विषम भोजन के सेवन से पित्त प्रकोपित होता है। तो ये बोल रहे हैं पित्त प्रकोप के कारण क्या है कि अगर कोई उष्ण बहुत खा रहा है, खट्टा अम्ल रस बहुत खा रहा है, नमकीन खा रहा है, क्षार का सेवन, कटु और अजीर्ण कारक बहुत पदार्थों का अति सेवन से अथवा अति तीक्ष्ण बहुत धूप अग्नि संताप श्रम क्रोध विषम भोजन के सेवन से पित्त प्रकोपित हो जाता है। फिर उसके बाद पित्त ज्वर के बता रहे संप्राप्ति, ये पढ़ दीजिए सर। तद्यथा प्रकुपिता आमाशयाद आदमान उपसज्या अद्मा उपसज्जाद आहार परिणाम धातुम रसनामान्वयत्य रस स्वेदहानि श्रोतांसी पिधाय द्रवत्वाद अग्नि उपमयत पंक्ति स्थानम दूषणाम बहिर्निरस्य प्रपीड्यत केवलम शरीर अनुप्रपद्यते तदा ज्वरम अभिनिर्वर्तति तस्य मानि भवन्ति। तो ये पित्त ज्वर बता की रहे हैं कि संप्राप्ति। पित्त ज्वर की संप्राप्ति है कि प्रकृति व पित्त आमाशय में स्थित उष्मणा से मिलकर अन्न के पाचन से उत्पन्न प्रसाद नामक रस से, जो आहार का प्रसाद भाग रस है, उसे मिलकर रसवर स्वेदवत स्रोतों को बंद कर देता है। मतलब ज्वर में रसवर स्रोतों से स्वेदवत स्रोत बंद हो जाते हैं और पित्त द्रव होने से अग्नि को मंद करता है। जैसे गर्म पानी आग में डालते हैं तो आग बुझ जाती है, वैसे अग्नि को ये मंद करता है। पित्त द्रवीभूत है, यहाँ पे द्रव गुण से बड़ा है, इसलिए पक्वाशय से उष्मणा को बाहर निकाल देता है। कीट जो है वो बाहर कोष्ठ से शाखागत हो जाता है, तब पित्त संपूर्ण समय व्याप्त हो शरीर को पीड़ित करता है। पित्त ज्वर के लक्षण ये होते हैं। फिर इसके बाद में आगे पढ़िए। तद्यथा तद्यथा युक्पदेव केवले शरीर ज्वरस्याभ्यागमन अभ्यागमनम वृद्धिया भुक्तस्य विदाह काले मध्यदिने अर्धरात्रे सर्दी वा विशेषेण कटुकास्यता घ्राण मुख कंठोश्च तालुपाकः उष्मा तृष्णा भ्रम मद मूर्छा पित्तच्छर्दन अभिसारो उद्भदेश सदनम संस्वेदम लापः रक्तकोठभिनिर्वृति शरीरे हरित हारिद्रतम नख नयन बदन मूत्र पुरीश त्वचाम अत्यर्थ मूष्ण अस्ति प्रभावो अतिमात्रम दाह शीत अभिप्रायता निदानोक्त नामोपनिवेशो विपरीतोप्यश्चेति पित्त ज्वर लिंगानि भवन्ति। नो बेटा उठ क्यों नहीं रही? 7:30 बज गए बाबू, पित्त ज्वर के लक्षण उठ क्यों नहीं यथा रही? शरीर में एक साथ सहसा जल का चढ़ना अथवा जल का चढ़ना, भोजन के पचने के समय, मध्याह्न में, आधी रात में, शरद ऋतु में विशेष करके ज्वर बढ़ता है। मुख में कड़वापन, नासिका, मुख, कंठ, ओष्ठ, तालू का पकना, गर्मी, प्यास का लगना, भ्रम, मद, मूर्छा, पित्त का वमन, अतिसार, अन्न में अनिच्छा, पसीना आना, प्रलाप, शरीर पर लाल लाल धब्बे या चकत्ते, फुंसियां निकलना, नख, आंख, मूत्र, मुख, मल, त्वचा इनका रंग हरा या हल्दी के समान हो जाना, गर्मी बहुत बढ़ जाना, बहुत अधिक जलन होना, शीत वस्तुओं की इच्छा रखना और पित्त ज्वर के कारण कारण रूप पदार्थों का अनुकूल न आना एवं विपरीत गुण वाले पदार्थों का अनुकूल आना, ये पित्त ज्वर के लक्षण है। हाँ, पित्त ज्वर के लक्षण बता रहे हैं कि संपूर्ण शरीर में एक साथ सहसा ज्वर चढ़ जाता है या ज्वर बढ़ जाता है भोजन के पचने के समय,
मध्याह्न में, मतलब दोपहर में जब पित्त काल होता है, मतलब 10 से 2 के बीच में, 10 AM to 2 PM, आधी रात में, वो भी 10 PM to 2 AM, शरद ऋतु में विशेषकर ज्वर बढ़ता है। मुख में कड़वापन होता है, नासिका, मुख, कंठ, ओठ, तालू का पकना, गर्मी, प्यास का लगना, भ्रम होना, मद मूर्छा, पित्त का वमन होना, अतिसार होना, अन्न में अनिच्छा होना, पसीना आना, प्रलाप होना, शरीर पर लाल लाल धब्बे व चक्के निकलना, चकत्ते, फुंसियां निकलना, नख, आंख, मुख, मूत्र, मल, त्वचा, इनका रंग हरा या हल्दी के समान हो जाना, गर्मी बहुत बढ़ जाना, बहुत अधिक जलन होना, शीत वस्तुओं की चाह रहना, और पित्त ज्वर के कारण रूप पदार्थों का अनुकूल ना आना एवं विपरीत गुण वाले पदार्थों का अनुकूल आना, ये पित्त ज्वर के लक्षण है। इसके बाद वाला चीज पढ़ते हैं। स्निग्ध गुरु मधुर पिच्छिल शीताम्ल लवण दिवा स्वप्न हर्षाव्यायामे अभ्यासो अति सेवितेभ्य श्लेष्मा प्रकोम अपद्यते। कफ प्रकोप के कारण चिकास, मीठे, भारी, शीतल, पिच्छिल, खट्टे, नमकीन पदार्थों के अति सेवन से, दिन में सोने से, हर्ष या आनंद के अति सेवन तथा व्यायाम के न करने से कफ प्रकोपित होता है। कफ प्रकोप के कारण बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्निग्ध चीजें खा रहे हैं, मीठी चीजें खा रहे हैं, भारी, शीतल, पिच्छिल, खट्टे और नमकीन पदार्थों के अति सेवन से, दिन में सोने से, हर्ष व आनंद के अति सेवन से या व्यायाम न करने से कफ प्रकोपित हो जाता है। इसके बाद वाला श्लोक पढ़ दीजिए। ते यदा प्रकुपितः प्रवेश्यामाशय भूषणा सह मिश्री भूयाद्यमाह आहार परिणाम धातु रसनामान्वयत्य रस स्वेदवहानि श्रोतांसि पिधाया अग्नि उपहत्य पक्ति स्थान दूषणां वैर्निरस्य प्रपीडयन् केवलं शरीरमनुपद्यते तदा ज्वरम अभिनिर्वर्तिति तस्य मानि लिंगानि भवन्ति। ज्वर की संप्राप्ति कुपित कफ अमाशय में जाकर उष्मा के साथ मिलकर अन्न के परिणाम भूत रस नामक धातु से मिलकर रसवह और स्वेदवह स्रोतों को बंद करके अग्नि को मंद करता है। पक्वाशय से अग्नि को बाहर निकालकर संपूर्ण शरीर को पीड़ित करता है। इस प्रकार से कफ ज्वर को उत्पन्न करता है। कफ ज्वर के लक्षण ये होते हैं। कफ ज्वर की संप्राप्ति बोल रहे हैं कि कुपित कफ जो है आमाशय में जाकर उष्मणा के साथ मिलकर अन्न के परिणाम भूत रस नामक धातु से मिलकर रसव और स्वेदव स्रोतों को बंद करके अग्नि को भी मंद कर देता है। पक्वाशय अग्नि को बाहर निकाल देता है पक्वाशय से और संपूर्ण शरीर को पीड़ित करता है। इस प्रकार कफ ज्वर को उत्पन्न करता है। कफ ज्वर के लक्षण ये होते हैं, आगे बता रहे हैं। तद्यथा युगपदेव केवले शरीरे ज्वरस्याभ्यास अभ्यागमन निर्विर्धता भुक्त मात्रे पूर्वाह्ने पूर्वरात्रे वसंत काले वा विशेषेण गुरुगात्रत्व मनना इच्छा भिलाए अननाभिलाष श्लेष्म प्रसेक सुमुख मुख माधुर्य हृलास हृदयोपलेप स्थित मृत्युम छर्दी मृदग अग्निता निद्राधिकम स्तब्ध तंद्राकाश श्वास प्रतीक्षाय शैत्यम शैत्य च नखनयन बदन मूत्र पुरीश त्वचा ऐतर्थ्य शीत पीड़िका रशमंगे उत्तिष्ठत उष्णाभिप्रायता निदानोक्तानु उपशयो विपरीतोपश्च इति श्लेष्म ज्वर लंगानि भवन्ति। कफ ज्वर के लक्षण यथा संपूर्ण शरीर में ज्वर एक साथ आता है या बढ़ता है। भोजन करने के समय या खा चुकने पर ही, पूर्वाह्न में, रात्रि के प्रथम भाग में या वसंत ऋतु में ज्वर का वेग बड़ा होता है। शरीर में भारीपन, भोजन में अरुचि, मुख से लार बहना, मुख में मिठास, वमन की रुचि, बेचैनी, हृदय का रुकना, हृदय यानी आमाशय अर्थात आमाशय प्रदेश पर कफ का लगा रहना, आलस्य, तंद्रा, वमन, अग्नि का मंद होना, नींद का अधिक आना, जड़ता, सुस्ती, खांसी, श्वास, जुकाम, शीत लगना, नख, आंख, मुख, मल और त्वचा में सफेदी, शरीर पर बहुत सी पीड़िकाएं, फुंसियों का निकल आना,
इन पीड़िकाओं का स्पर्श शीतल होता है, उष्ण पदार्थ की चाह रहती है। कफ ज्वर के कारण वाले पदार्थों का अनुकूल न आना और विपरीत गुण वाले पदार्थों का अनुकूल आना, ये कफ ज्वर के लक्षण हैं। जी सर। कफ ज्वर के लक्षण बोल रहे हैं कि संपूर्ण शरीर में ज्वर एक साथ आता है या बढ़ता है। भोजन करने के समय जब मधुर अवस्था पाक होती है या पूर्वाह्न में मतलब मॉर्निंग में 6 से 10 के बीच में कफ के काल में, रात्रि के प्रथम भाग में मतलब इवनिंग में भी 6 PM to 10 PM, या वसंत ऋतु में ज्वर का वेग बढ़ा हुआ होता है। शरीर में भारीपन होता है, भोजन में अरुचि होती है, मुख से लार बहता है, मुख में मिठास, वमन की रुचि होती है, वमन की इच्छा, बार बार बेचैनी होती है, हृदय का रुकना, हृदय आमाशय प्रदेश में कफ का लगा रहना, आलस्य तंद्रा, वमन अग्नि का मंद होना, नींद का अधिक आना, जड़ता, सुस्ती, खांसी, श्वास, जुकाम, शीत लगना, नख, आंख, मुख, मूत्र, मल और त्वचा में सफेदी होना, शरीर पर बहुत सी पीड़िकाओं, फुंसियों का निकल आना। इन पीड़िकाओं का स्पर्श शीतल होता है, उष्ण पदार्थों की चाह रहती है। कफ ज्वर के कारण पदार्थों का अनुकूल न आना और विपरीत गुण वाले पदार्थों का अनुकूल आना होता है। यह कफ ज्वर के लक्षण है। तो अभी हम भगवान का प्रेयर करके रुकते हैं, फिर हम 8:30 बजे मिलेंगे, जो माधव निदान का सेशन होगा। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। तो हम लोग अभी सेशन बंद करते हैं, हम लोग 8:30 में मिलेंगे माधव निदान का सेशन के लिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग।